भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे। आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहें और मस्त रहें। 4 माह की निंद्रा को त्याग करके प्रभु श्री नारायण क्षीर सागर से पुनः जो है अपने कार्य में संलग्न होते हैं। उस काल को देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न होता है और इसे गन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से प्रभु विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रभु निद्रा को त्याग देते हैं और इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना गया है। एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा लाखों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, उन सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा उनके पुण्यों का उदय होगा। और इस एकादशी के दिन यदि आप तुलसी जी का विशेष पूजन अर्चन करेंगे, तुलसी जी के यहाँ दीपक लगाएंगे और जो विधान हम आपको संपन्न करने का बता रहे हैं, उस विधान को यदि आप संपन्न करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होगा। इस प्रकार की जो दिशाएं होती है, जैसे 4 दिशाएं, 4 कोण, आकाश, पृथ्वी, सभी स्थानों से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। आपके घर में अखंड लक्ष्मी का निवास होगा। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और जो नए भक्तजन हमसे जुड़े हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। इस बार देव प्रबोधनी एकादशी का महापर्व 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन रहेगी। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि यह महीना बहुत विशेष महत्व रखता है। इस माह को दामोदर मास के रूप में माना जाता है। प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में इस महीने में विशेष लीलाएं की गई थी। इसके अलावा भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय यदि कोई महीना है तो वह कार्तिक का महीना है। और कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को बड़ी एकादशी माना जाता है, जो कि इस बार 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन है। एकादशी तिथि का प्रारंभ रात को 11:03 से होगा, जो कि 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन रात को 9:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वह 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसीलिए सभी भक्तजनों को 23 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करना है और इस एकादशी व्रत का पारणा 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन करना है। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, सभी को इस उपाय को अवश्य सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो इस उपाय को अवश्य करें। अगर इस उपाय को
अगर आपने इस एकादशी के दिन कर लिया तो निश्चित मानिएगा आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, रोग, शोक सब हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चले जाएंगे और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 23 नवंबर के दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठकर सबसे पहले स्नान करना है। जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करने वाले जल में तीर्थ जल और उसके साथ में कुछ काले तिल भी उसमें डाल करके उससे स्नान करना चाहिए और नहाने के बाद धुले हुए कपड़े धारण करें तथा अपने भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करें और उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके पश्चात आप तुलसी माता का पूजन करें। इस दिन तुलसी माता के पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न होगा। इसीलिए सबसे पहले तुलसी जी को सबसे पहले 4 बार जल अर्पित करें और तुलसी माता को एक चुनरी अवश्य ओढ़ाएं क्योंकि विवाह हो रहा है और तुलसी माता इस दिन दुल्हन बनेगी, इसीलिए उनके ऊपर इस दिन चुनरी अवश्य ओढ़ाना चाहिए। चुनरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन तुलसी माता के ऊपर इस दिन चुनरी अवश्य ओढ़ाना चाहिए। वैसे कार्तिक के महीने में तुलसी माता के ऊपर चुनरी अवश्य ही ओढ़ा कर रखना चाहिए और तुलसी माता की चंदन, पुष्प व गंध इत्यादि से पूजन अर्चन करें और उनको नमस्कार करें। कुछ मीठी वस्तु यानी मिश्री इत्यादि का भोग लगाएं। तुलसी माता को वैसे तो आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस दिन अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल चढ़ा दें क्योंकि तुलसी माता के साथ इस दिन शालिग्राम सहित भगवान नारायण भी उपस्थित होंगे। शालिग्राम स्वरूप भगवान नारायण का स्वरूप है, इसलिए आप उनको अक्षत यानी चावल के स्थान पर अगर जौ तिल चढ़ा देंगे तो अति उत्तम रहेगा। पीला फूल चढ़ा दे, पुष्प की माला चढ़ा दे, उसके बाद धूप बत्ती उन्हें दिखाए तथा एक शुद्ध घी का दीपक वहाँ पर अवश्य प्रज्वलित करें और प्रयास करें कि यह जो दीपक आप उनके पास जलाते हैं वह गोल बत्ती वाला होना चाहिए और उसमें शुद्ध गाय का घी डाल करके दीपक को प्रज्वलित करें। लेकिन ध्यान रखें तुलसी माता को उसकी आंच नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा दूर शुद्ध घी का दीपक आप तुलसी माता के पास स्थापित करें और उसके बाद आप अच्छे प्रकार से उनको जल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें और तुलसी माता के पूजन के साथ साथ उस दिन आपको तुलसी माता के समीप भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति भी स्थापित करना चाहिए। जैसे तुलसी जी के समीप भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति एक शिला अवश्य रखी रहनी चाहिए। शुद्ध शालिग्राम नेपाल के दामोदर कुंड से प्राप्त होते हैं, वहाँ से प्रकट होते हैं क्योंकि नेपाल के कुंड दामोदर कुंड से ही शालिग्राम जी का अवतरण हुआ है और वहाँ पर तुलसी जी का एक पौधा जब डाला जाता है तो शालिग्राम भगवान स्वतः अपने आप ऊपर आ जाते हैं और उस तुलसी के विपुरा से चिपक जाते हैं। तो अगर आप इस दिन तुलसी जी के समीप में पास में शालिग्राम भगवान की स्थापना कर देंगे, तुलसी जी का जो चोरा होता है, तुलसी जी का जो गमला होता है, उसमें शालिग्राम जी की एक छोटी सी मूर्ति आपको अवश्य स्थापित करनी चाहिए और यह मूर्ति पूरे वर्ष तुलसी जी के समीप रखी रहना चाहिए। कई लोग तुलसी जी के समीप शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, वह गलत तरीका है। तुलसी जी के समीप केवल और केवल भगवान नारायण स्वरूप शालिग्राम जी को स्थापित करना चाहिए। वैसे तो सभी घरों में भगवान शालिग्राम जी के स्वरूप विराजित रहते हैं और सभी उनका पूजन करते हैं। अगर आप अपने घर में अभी तक शालिग्राम जी के स्वरूप नहीं लाए हैं तो आपको इस एकादशी के पहले भगवान शालिग्राम जी के स्वरूप लाकर उनका पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम जी की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वह स्वयं प्रतिष्ठित ही रहते हैं। इसीलिए आप शालिग्राम जी को अपने घर पर लाएं और उनकी स्थापना तुलसी जी के पास अवश्य करें और नियमित रूप से उनको जल चढ़ा करके, उनको चंदन लगा करके, तुलसी पत्र उनके ऊपर चढ़ा करके उनका पूजन करना चाहिए। हम आपको अब दिखाएंगे कि शालिग्राम जी कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है। वैसे तो आप सभी ने
शालिग्राम जी के दर्शन किए होंगे। यह शालिग्राम जी जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक छोटी सी आसन के ऊपर भगवान शालिग्राम जी को विराजित करें। शालिग्राम जी का आप दर्शन करें और इसी प्रकार के शालिग्राम जी चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आप इनको ला करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। शालिग्राम जी की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वह स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। तो इस प्रकार के शालिग्राम जी आप अपने घर में ला करके स्थापित करें और पूजा अर्चना करें। तो तुलसी जी के पास हमेशा उन्हें रखा रहने दे। तुलसी माता अकेली नहीं होना चाहिए। शालिग्राम जी यदि उनके साथ सदैव विराजित रहेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा, गरीबी आपके घर को छू नहीं पाएगी, आपके घर में किसी भी प्रकार के भूत प्रेत अला भला तंत्र मंत्र कोई भी दुष्प्रभाव कभी नहीं होगा और आपका घर परिवार पूरा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि शालिग्राम साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं और तुलसी महारानी वृंदा जो कि लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण जी का आपके तुलसी क्यारे में जब निवास होगा तो आपके घर में किसी प्रकार की अला भला आदि व्याधि प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में जो भी दोष होंगे, जो भी कष्ट होंगे, जो संकट होंगे, जो भी पीड़ा होगी, उन सब का हरण भगवान शालिग्राम और तुलसी माता अवश्य ही कर लेंगे। और इन्हीं शाली भगवान के साथ आप देवउठनी एकादशी के दिन विवाह संपन्न करवाना चाहिए। तुलसी जी व भगवान शालिग्राम जी का ही इस दिन विवाह संपन्न होता है। तो आप यदि इस दिन शालिग्राम जी का व माता तुलसी जी का विवाह संपन्न करेंगे तो आपको कन्यादान का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। उनका विवाह शाम के समय प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बना करके करना चाहिए। और जिन विवाह योग्य लड़के या लड़कियों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, उनको तो विशेष करके इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम जी का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। और इनके विवाह करवाने से उनका विवाह का शीघ्र ही योग बनेगा। और जो लोग कन्यादान नहीं कर पा रहे हैं, जिनके घर में बेटियां नहीं है, उनके मन में बड़ी इच्छा होती है कि हम जो है कन्यादान क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ है, हमारे घर में कोई बेटी नहीं है, तो उनको भगवान शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी जी का विवाह बड़े ही धूमधाम से किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके वैवाहिक विधि से संपन्न करवाना चाहिए। इस प्रकार हम कन्या का विवाह करते हैं, उसी तरीके से पूरे हर्षो उल्लास के साथ में गाजे बाजे के साथ में विवाह संपन्न करवाएं तथा उनकी विदाई भी करें। और तुलसी जी को विदा करके किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर में भी आप भगवान तुलसी जी को और भगवान शालिग्राम जी को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शालिग्राम जी का दान आपको नहीं करना है। तुलसी जी का यदि आप चाहें तो दान कर सकते हैं, लेकिन शालिग्राम जी आपको अपने घर में ही रखना चाहिए। और जो सामान आपने तुलसी जी को दान किया है, जैसे वस्त्र, आभूषण या बर्तन या बिस्तर या जो भी दान स्वरूप सामग्री आपने तुलसी माता को भेंट की है, उपहार दिया है, वह सभी सामग्री दान के रूप में आपको मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस विधि से अगर आप भगवान माता तुलसी जी का तथा भगवान शालिग्राम जी का विवाह करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और जो भक्तजन माताएं बने एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दसवीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जो कि अन्य वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताए हैं। और द्वादशी तिथि के निर्धारित समय पर आपको एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। इस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा तो आप इस दिन फलाहारी वस्तु का ही भगवान को भोग लगाएं। वैसे यदि आप चाहें तो भोजन का भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान का व्रत नहीं रहता है, व्रत केवल भक्तों का ही रहता है। लेकिन जब हम भोग लगाएंगे तो हम प्रसाद कैसे ग्रहण कर पाएंगे? तो यदि आप भगवान को फलाहार या फलाहारी वस्तु का भोग लगाएंगे तो वह प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर पाएंगे। तो आप फलाहारी वस्तु का भोग लगाएं और इस दिन भगवान को सुबह प्रातःकालीन बेला में
या शाम के समय आपके यहाँ जैसी परंपरा है, जिस समय भगवान को जगाया जाता है, आपको शंख बजा करके, घड़ियाल बजा करके, घंटा बजा करके प्रभु को उठाना चाहिए, भगवान को जगाना चाहिए। जो इस दिन भगवान को शंख बजा करके जगाता है, उसका भाग्य जाग जाता है, उसकी सोई हुई किस्मत जागृत हो जाती है, उसके भाग्य का उदय हो जाता है। इसीलिए इस दिन संकट ध्वनि करके प्रभु को जगाना चाहिए, भगवान को उठाना चाहिए और इस दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम गोपाल है। जब आप गौ माता की एकादशी के दिन सेवा करोगे, पूजा करोगे, तो भगवान गोपाल कृष्ण को प्रसन्नता प्राप्त होगी और वह जब प्रसन्न होंगे तो भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करेंगे। और एकादशी के दिन भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के पवित्र स्तोत्र जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम या अन्य स्तोत्रों का पठन पाठन आपको करना चाहिए। और जो मनुष्य इस विधि से भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं, उनको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं या देव प्रबोधनी एकादशी के निमित्त कोई भी पूजा पाठ हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और इस हेतु नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से भेजकर देव प्रबोधनी, देव उत्थानी, देव उठनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु श्री कृष्ण का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।